Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are staying healthy and fine. We are back with one of my favorite kind of videos again. This video is going to be about my very small rental, semi-modular but functional and practical kitchen tour. So let's go. So अगर आप हमें पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा दैट वी आर स्टेइंग इन मुंबई और हमारे पास जो कॉमन कॉन्स्ट्रेंट है वो है स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट। हमारे पास सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं और हमारे पास सामान उतना है जितना बेयर मिनिमम एक कपल के पास होना चाहिए घर में। हमें सामान को स्टोर करने के लिए ना बहुत सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एनीवेज जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो ये जो किचन था ये एकदम ब्लैंक था। वी वॉन्टेड बेयर मिनिमम जो फर्निशिंग्स होती हैं वो किचन में होने चाहिए। तो हमने बस इसके जो प्लेटफॉर्म है इसके नीचे हमने कैबिनेट्स बनवाए थे। दैट वाज इट। एंड पैंट्री में थोड़ा सा वर्क कराया था। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कहाँ पे कैसे मैंने इसको स्टोर किया हुआ है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आप जैसे ही किचन में एंटर होंगे सो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगी ये वॉल। जिस वॉल पे लगा हुआ है ये एक वॉल डिकॉर जो आपको एक आइडिया दे देता है जैसे आप किचन में एंटर कर रहे हैं। दिस वॉज हैंडमेड, ये मैंने बनाया था। एंड आई ऑलवेज से कि इस घर में जो भी कुछ है वो या तो मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है या रौनक की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एंड आई एम इन लव विथ एनीथिंग मिनिएचर। और किचन सेट्स तो मतलब जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल मेरा भी बचपन का प्यार है। तो यहाँ पे बस एक ये वॉल डेकोर लगाया हुआ है। इट वाज हैंडमेड। इस वॉल के एकदम ऑपोजिट है हमारा किचन का काउंटर टॉप, लाइक हमारा किचन का वर्क स्टेशन। और इसके नीचे है सारे ही किचन कैबिनेट्स। वील कवर इट फर्स्ट। जैसे ही आप एंटर करेंगे ना किचन में आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है ये हमारा माइक्रोवेव वाला यूनिट। इसको भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। एक स्टैंड पे मैंने इसको प्लेस किया हुआ है। और इसके नीचे इफ यू सी ना, मैंने मेरे एक अमेजोन हॉल में भी ये ट्राइवेट दिखाया था। दिस वाज लाइक डिश ड्राइंग रैक था ये। बट मेरे सिंक के ऊपर ना बहुत अच्छे से आ नहीं रहा था तो मैंने इसको इसके अंदर रख दिया है नीचे। और यहाँ पे मेरा स्पाइस बॉक्स और इसमें है सूखा हुआ आटा जो रोटी बनाने के काम आता है। इट्स ईजी, अगर मुझे कुछ भी निकालना होता है ना तो आई जस्ट नीड टू स्लाइड इट बाहर और मैं इसको वापस से अंदर कर देती हूँ। माइक्रोवेव के ऊपर इफ यू सी तो मैंने रखा हुआ है ये एक कंटेनर जिसमें है सारे ग्रीन टीज। ये यूजुअली मैं रात में जब बेड टाइम ग्रीन टी लेती हूँ तो यूज़ करती हूँ, अदरवाइज आई प्रेफर ब्रूइंग माई ग्रीन टी। दो स्टरिंग स्पून है यहाँ पे। एक फ्रूट बास्केट है, अभी इसमें फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, हमने सुबह सारे खा लिए। एक नॉर्मल सा क्लोथ है जो कि क्लीन होता है यूजुअली। आई मीन वी प्रेफर यहाँ पे क्लीन क्लोथ ही रखें सो दैट अगर कुछ जल्दी से वाइप करना है स्पेसिफिकली कुछ क्लीन क्रॉकरी या कुछ तो वी कैन यूज इट। इसके ऊपर में है दो प्लैंक्स। ये बेसिक प्लैंक्स हैं, इसके लिए भी ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। जब बाकी सारा काम चल रहा था तो ये प्लैंक्स बच गए थे और भी कुछ बचे हुए हैं वो मैंने स्टोर कर लिए थे। ये यहाँ पे लगा दिए हैं और इसको बेसिकली यूजुअली जो किचन में चीज़ें यूज़ होती हैं उनसे डेकोर कर दिया है। आई मीन डेकोरेट कर दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। एक कैंडल रखा हुआ है वहाँ पे। एक सेरेमिक का जग रखा हुआ है जो कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए एंड दिस इज़ अ रीसेंट एडिशन इन आवर किचन। ये जो प्लेट आपको दिख रहा है ये प्लेट भी मैंने पेंट किया था और ये यहीं के लिए पेंट किया था। जस्ट नेक्स्ट टू दिस माइक्रोवेव वी हैव आवर ऑयल स्टेशन। एक बास्केट है बेसिकली। इसके अंदर जो यूजुअली डेली ऑयल्स और घी हमारा यूज़ होता है वो रखा हुआ है। इसमें है मस्टर्ड ऑयल, इसमें है ऑलिव ऑयल, इसमें है ग्राउंडनट ऑयल और यहाँ पे होता है घी। अलॉन्ग विद दिस प्लांट्स तो होने ही चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे एक प्रोपिगेशन यूनिट जिसमें एक सिंगोनियम लगा हुआ है। थोड़ा अच्छा दिखता है ना, थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखता है। इसके बाद में है एक ये नाइफ ब्लॉक। ये नाइफ ब्लॉक भी मैंने एक छोटे से ट्रे में रखा हुआ है और उसके साथ में है ये नाइफ शार्पनिंग टूल्स जो रौनक का फेवरेट है। मतलब जब भी काम होता है तो पहले एक बार नाइफ शार्प होता है उसके बाद काम होता है। इसके बाद जो भी है प्लेटफॉर्म पे वो कुछ भी नहीं है। जब काम होता है तभी सामान बाहर आता है। उसके बाद बस एक ये बर्नर है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं रखा हुआ है। वी प्रेफर टू कीप इट एम्प्टी सो दैट स्पेस मिले काम करने के लिए बिकॉज और कुछ स्पेस नहीं है। यहाँ पे ये दो बॉटल्स रखे हुए हैं जो पूरे किचन में मूव होते रहते हैं। अभी यहाँ पर है क्योंकि बाकी कोई सामान नहीं है।
दिस इज लाइक गो टू बॉटल्स, बहुत हैंडी होने के लिए 2 बॉटल्स चाहिए, इसके लिए ये यहाँ पे भर के रखे रहते हैं। बॉटल्स के बिल्कुल ऊपर है ये एक और डेकोर विच अगेन गिव्स वाइब ऑफ योर लाइक यू बीइंग इनटू द किचन। ये भी एक किचन सेट जब वो वाला बनाया था तभी साथ में बनाया था, दोनों का थीम बिल्कुल सेम है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, इट इज जस्ट वो एक चॉपिंग बोर्ड के शेप में था एंड ये एक सर्कुलर शेप में है, दोनों को कार्डबोर्ड्स पे बनाया हुआ है। इफ यू आर ऑल्सो इनटू डीआईवाई तो आपको समझ गया होगा कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो इस एरिया के बिल्कुल बाद में है हमारा डिश वॉशर विच हैज बीन अ ब्लेसिंग इन आवर किचन। मतलब लॉकडाउन में तो यही बस एक सहारा था। लेट मी टेल यू गाइज, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि डिश वॉशर्स आर नॉट फॉर इंडियन किचन्स, हमारा डेली बर्तन इसी में धुलते हैं। इट इज़ जस्ट जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं इसमें नहीं आ पाते हैं और टेक्निकली इसमें नहीं जाने चाहिए, वो हमारी हाउस हेल्प होती है, बाकी सारा कुछ यहीं पे धोया जाता है। यू कैन आस्क रौनक कि ये कितना ज़्यादा यूजफुल है बिकॉज ही यूज टू बी द वन जो बर्तन धोता था लॉकडाउन के टाइम में। इसके ऊपर रखा हुआ है ये किचन टावल्स, आई मीन किचन नैपकिन्स का एक रोल जो बहुत हैंडी अगर कभी काम करना होता है। पीछे हैं कुछ डेली सप्लाईज। लेट मी टेल यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आ जाते हैं तो हमें डेली ऑलमोस्ट डेली स्प्रे करना होता है जस्ट टू गेट रिड ऑफ देम। साथ में रखा हुआ है यहाँ पे डिश वॉशर का डिटर्जेंट। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट है, पीछे एक और प्रोपेगेशन यूनिट है और यहाँ पे है एक ये छोटू सा बास्केट जिसमें हमने रखे हुए हैं हमारे सारे जो क्लीन वाले क्लीनिंग क्लोथ्स होते हैं, सो दैट जब जो यूज़ में है वो वाला क्लीन हो उस टाइम पे हम इसको निकाल सके यूज़ करने के लिए। इसके बाद पे नथिंग वेरी मच फैंसी। यहाँ पे है हमारा सिंक, यहाँ पे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, सामने एक विंडो है जहाँ से लाइट बहुत अच्छा आ जाता है तो वी आर एबल टू कीप आवर प्लांट्स। यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर यहाँ पे है हैंड वॉश और ये है एक क्लोथ डिटर्जेंट जो लिक्विड वाला आता है, ईजी सॉर्ट ऑफ, वो रखा हुआ है सो दैट अगर किचन का कोई भी कपड़ा है छोटा तो हम इजीली उसको वॉश कर सकते हैं। आई डोंट प्रेफर वॉशिंग किचन वाले क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन क्योंकि उतने ज़्यादा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी यहीं धो देती हूँ। साथ में कुछ क्लीनिंग सप्लाईज हैं, यहाँ पे डिश वॉश रखा हुआ है लिक्विड वाला जो हमारे हाउस हेल्प आती हैं उनको यूज़ होता है। एंड दिस सोप डिस्पेंसर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, आई मीन यू जस्ट हैव टू पुश इट और आपका सोप बाहर आ जाता है, आपको उसको उठाना नहीं पड़ता है। साथ में यहाँ पे रखा हुआ है एक सोप केस जिसके अंदर एक और स्क्रब रखा हुआ है, दैट्स इट। इसके ऊपर में है हमारा आरओ जिसमें 1 साल की वारंटी है सर्विस की, यू कैन सी ये रौनक ने लिख दिया था सो दैट वी डोंट फॉरगेट द डेट कि कब सर्विस पीरियड खत्म हो रहा है। सो अगेन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रॉर। फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और मैं जल्दी जल्दी कवर करती हूँ। इफ़ यू वांट टू सी दी डिटेल्ड वीडियो तो आप बता सकते हैं, हम बना देंगे, इसमें नहीं कवर करेंगे बहुत ज़्यादा, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। सो ये फर्स्ट ड्रॉर में है सारे कटलरीज, आई मीन कटलरीज एज इन ये बड़े वाले स्पैचुलास, देन दिस वन काइंड ऑफ स्टफ जो सीव्स और सब हैं, ये थोड़ा सा अतरंगी सामान लाइक थोड़ा डिफरेंट, लाइक मेरे मेजरिंग स्पून्स हैं, यहाँ पे टोंग है, फनल है, चॉपर है और ये बाकी सारी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा नाइफ्स हैं, ब्रश है, लाइटर है, दैट्स इट। इसके बाद इसके नीचे वाले ड्रॉर में है ये कुछ क्वार्टर प्लेट। स्टील के बर्तन हमारे यहाँ बहुत कम यूज़ होते हैं, अगर कोई चीज़ ढकनी होती है तभी यूज़ होते हैं टेक्निकली। ये कुछ लिड्स हैं और यहाँ पे होते हैं ग्लास के कंटेनर्स। अभी ये सारे कंटेनर्स यहाँ पे नहीं है बिकॉज कुछ कंटेनर्स जो हैं वो फ्रिज में है, सो यहाँ पे सारे ग्लास के कंटेनर्स होते हैं। इनके जो लिड्स हैं वो कहीं और होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद इसका जो नीचे वाला है यहाँ पे है सारा सामान ऑलमोस्ट जो यूज़ होता है, चॉपिंग बोर्ड है, चकला है, बड़े तवे हैं, एंड देन ग्रिल वाला जो पैन होता है वो है, अप्पे वाला जो पैन होता है वो है, जो बड़े वाले कढ़ाई के लिड्स होते हैं वो है। सो लाइक एवरीथिंग विच इज बिग इन साइज इज केप्ट हियर, सारा कुछ यहीं पे भर दिया गया है। सो नेक्स्ट टू दिस ये जो वर्टिकल शेल्फ है ये यूजुअली बॉटल्स और ग्लासेस रखने के लिए यूज होता है या स्पाइसेस रखने के लिए यूज होता है, बट आई डोंट फाइंड इट टू प्रैक्टिकल, सो मैंने इसको अलग तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ग्लासेस हैं जो हमारे पास 5-6 ग्लासेस हैं स्टील के, वो वाले। यहाँ पे 2 वो कप्स हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, अब हम टेक्निकली इनसे बोर हो गए हैं तो अंदर रख दिए हैं।
ये जो ग्लास वाले कंटेनर्स थे उनके सबके लिड्स यहाँ पर हैं। ये मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर जो प्लेट्स लगाने के लिए जो ऑर्गेनाइजर आता है वो ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ है। टेक्निकली वो फॉर्चुनेटली इस सेक्शन में बहुत अच्छे से फिट हो गया था, तो मैंने यहाँ लगा के यहीं पे सारे लिड्स को ऑर्गेनाइज कर दिया, तो इससे बहुत आराम से रहते हैं। अदरवाइज बहुत बार कैसा होता था ना, लिड्स नीचे गिर जाते थे, देन वी हैड टू लाइक टेक आउट द ड्रॉर, बाहर पूरा निकाल के फिर उसके बाद उसको लिड को निकालना होता था। तो यहाँ पे तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, सो यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई दिस। और इसके नीचे वाले जो सेक्शन है ना इस ड्रॉर में, इसमें वो वाला सामान है जो बहुत ही रेयरली यूज होता है। लाइक दी स्टील के बोल्स हमारे घर में बहुत कम यूज होते हैं बिकॉज वी ईट इन क्रॉकरी। यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं जो नॉर्मल स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं, और नीचे हैं ग्लास के बॉटल्स जो यूजुअली मिल्क और ये सारा कुछ स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। आई यूजुअली प्रेफर स्टोरिंग ऑयल्स इन दैम। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉर है, अच्छा और एक चीज़ मेरे ड्रॉर्स में ना मैंने ये लगाया हुआ है, दिस इज लाइक ओवर द डोर हैंगर्स होते हैं। ये मैंने मेरे अमेजोन के हॉल में भी दिखाया था। इफ़ यू वांट हम लोग सारे लिंक्स डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारा सामान है स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजर्स वो ज़्यादातर अमेजोन से ही है। सो इस ऑर्गेनाइजर पे 2 एस हुक्स लगाए हुए हैं, उसमें एक में है ये माइक्रोवेव का ग्लव, बहुत हैंडी है बिकॉज माइक्रोवेव इसके जस्ट ऊपर ही है। और यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर क्लोथ, अगर मैं माइक्रोवेव से कुछ गर्म बर्तन निकाल रही हूँ तो आई जस्ट कीप इट, और मुझे हेल्प हो जाती है उसको यूज करने में बेसिकली, एंड देन वाइप करने के लिए भी इजी होता है। तो ये यहाँ पर है मेरे हाथ में यूटेंसिल्स या कुछ क्रॉकरी। उसके बाद यहाँ पे एक और हैंगर है, इसमें यूजुअली होता है एक किचन नैपकिन जो अभी नहीं है क्योंकि वॉश होने के लिए गया हुआ है। अगर इस ड्रॉर को हम खोलेंगे तो इस ड्रॉर को आपको यहाँ से आके दिखाना चाहिए। यहाँ पे है 2 फ्लावर के बॉक्सेस, लाइक नीचे व्हीट फ्लावर है, यहाँ पे ये मल्टीग्रेन है। उसके पीछे पे रखा हुआ है एक सिलेंडर, 5 kgs का सिलेंडर है बिकॉज यहाँ पे पाइपलाइन आने वाला है तो इट वर्क्स वेल फॉर अस। सो अभी यही है। यहाँ पे मैंने एक और ऑर्गेनाइजर लगाया है, दिस लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी ओवर द डोर ऑर्गेनाइजर ही है। और यहाँ पे मैंने प्लेस किए हुए हैं अपने सारे फॉइल्स और क्लिंग फॉइल, बटर पेपर जो कि बेकिंग में काम आता है, तो यहाँ पे बड़े ही हैंडी हो जाते हैं। ये बेसिकली एक लिड ऑर्गेनाइजर था बट आई एम यूजिंग इट इन दिस वे। सो इसके बाद जो एक ड्रॉर है उसमें है कुछ और सामान। यहाँ पे है हमारे ज़्यादातर सारे ही कैसरोल, ज़्यादातर नहीं मीन सारे ही कैसरोल्स। इसके साथ में यहाँ पे है एक कटलरी स्टैंड जिसमें स्पून्स हैं दुनिया भर के और फोक्स हैं। अगर चाय बनानी है तो आप अदरक भी कूट सकते हैं। यहाँ पे ये 2-3 छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जो लंच बॉक्स में ले जाने के काम आते हैं अगर आपको कुछ कॉन्डिमेंट सॉर्ट ऑफ लेके जाना है। यहाँ पे मैंने एक ये ट्रे रखी हुई है, ट्रे मेरे पास टेक्निकली लाइक टू बी वेरी फ्रैंक एक ही है, एंड लाइक दिस बिकम्स वेरी हैंडी जब कोई आता है, या यूजुअली आई डोंट प्रेफर सर्विंग एनीथिंग इन ट्रे, मुझे वेटर वाली फीलिंग आती है, नहीं आनी चाहिए पर आती है, बट ठीक है जब भी यूज़ होता है तो ये एक ट्रे है, ये यूज़ हो जाती है। साथ में यहाँ पे लगाया हुआ है एक और ऑर्गेनाइजर, ये भी मैंने शेयर किया था अपने अमेजोन वाले हॉल में। इसमें भी कुछ किचन क्लोथ्स हैं, लाइक कुछ क्लोथ्स हैं जो पनीर या हंकर्ट बांधने के काम आते हैं, देन फ्यू पेपर नैपकिन्स वो भी हैं यहाँ पे। ये जो ऑर्गेनाइजर था ये ऑर्गेनाइजर वाज गार्बेज बिन, जो इसका डिस्क्रिप्शन था अमेजोन पे, बट आई एम यूजिंग इट इन दिस वे। सो अमेजोन पे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं या वैसे भी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं ना, आई फील उनके साथ यही एक बेस्ट पार्ट है कि आप उनको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो आई फाइंड यूजिंग ऑर्गेनाइजर्स लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके नीचे वाले ड्रॉर में हैं हमारे सारे कढ़ाई, सारे पैन्स, सारे चाय का पैन, फ्राइंग पैन, एवरीथिंग जो भी है वो सारा कुछ यहीं पर है। हो, इसके बाद यहाँ पे एक और कैबिनेट है। इस कैबिनेट में है सारे बड़े बड़े बर्तन, लाइक 2 कुकर्स हैं और जो बहुत ज़्यादा यूजुअली यूज़ नहीं होती हैं चीज़ें वो हैं। नीचे एक ट्रे है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो यहाँ पे स्टोर कर देते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ निकालते रहते हैं। नीचे जो बास्केट था उसमें सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। वी डोंट प्रेफर यूजिंग प्लास्टिक सो मच, बट उनको फेंक भी नहीं रहे हैं, वो जैसे जैसे खराब होते जाएंगे उनको हटाते जाएंगे। फ्रिज में यूजुअली अगर मुझे कुछ स्टोर करना होता है तो मैं नहीं करती हूँ, आई कीप ड्राई स्टफ इन प्लास्टिक, तो वो नीचे रखे हुए हैं। इसके बाद है और एक कैबिनेट,
जहाँ पे हैं 2 डस्टबिन, ये है डस्टबिन डिस्पेंसर, ये भी मैंने अमेजोन वाले हॉल में शेयर किया हुआ है। ये बहुत हैंडी हो जाता है, यहाँ से आपको बस एक डस्टबिन बैग पुल आउट करना है लाइक दिस, और आपको यहाँ पे लगा देना है। नीचे हमारा टूल बॉक्स है, हमारा ड्रिल मशीन है, सैनिटाइजर है, और ऊपर वाले जो शेल्फ है उसका, उसमें हमारे गार्डनिंग सप्लाईज हैं, और बाकी कुछ क्लीनिंग सप्लाईज हैं वो आ गए। सो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल ऑपोजिट में प्लेस किया हुआ है हमने हमारा फ्रिज, जो कि यहाँ पे एकदम फिट होकर आ गया है। और इस फ्रिज को भी मैं नहीं खोल के दिखा रही हूँ बिकॉज आई एम प्लानिंग कि मैं फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो अलग से बनाऊंगी, इट विल बी अ डिटेल्ड वीडियो। इसके ऊपर लगे हुए हैं बहुत सारे मैग्नेट्स जो हमने बहुत सारी जगह से कलेक्ट किए हुए हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किए हुए हैं। सो इसमें यू कैन सी लाइक दिस इज फ्रॉम पेरिस, डिज्नीलैंड पेरिस, दिस इज फ्रॉम पेरिस, दिस इज फ्रॉम केरला, ये है जयपुर का, ये है नेपाल का, ये भी है नेपाल का। सो फ्रॉम सो मैनी प्लेसेस। यहाँ पे हमारा एक फोटोग्राफ है विच वी बोथ लव। और फ्रिज के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं रखा है मैंने, फ्रिज के ऊपर मेरा बस एक फूड वेइंग मशीन है यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक ये बॉटल लाइट रखा हुआ है मैंने, इफ़ यू कैन सी, ये ऑन भी होता है, हाँ ये ऑन भी होता है। सो इसके साइड में आके देख लेते हैं अब क्या है। वैसे तो पता है, जो लोग हम लोगों को पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा। यहाँ पे है हमारा स्नैक बार जो कि हमने सेटअप किया था, जिसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी दिखाया हुआ था। सो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ ग्रीन टी के कप्स ऐड हो गए हैं, और नीचे वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। यहाँ पे मैंने नीचे कुछ बॉटल्स ऐड किए हैं। आई हैड अ बॉटल का सेट बहुत ही कलरफुल सा, तो मैंने वो ऐड कर दिया, देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका भी डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, यू कैन जस्ट चेक आउट दैट वीडियो, वी लिंक इट, आप उसको देख सकते हैं लाइक हमने ये पूरा लुक कैसे अचीव किया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो स्पेस था ये बहुत बड़ा, बहुत ब्लैंक स्पेस था, तो उसके ऊपर मैंने ये एक वॉल डिकैल लगाया था। दिस इज बेसिकली चॉक बोर्ड का डिकैल, और ये मेरे ही हाथों से आया है तो इसको मैंने पेंट कर दिया था चॉक पेंट मार्कर से। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल अनियंस हैं, एक ये फ्रेगरेंस वाला जो पैच होता है वो है, एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन आवर होम। अगर ये वाला सेक्शन आप देखेंगे ना, इट लुक्स लाइक अ वॉल, बट यहाँ पे हमारे घर का सारा कचरा लाइक जो नहीं दिखता ना, दिखना चाहिए बाहर से, वो सारा कुछ यहीं स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे किचन का सारा वो सामान है विच इज़ नॉट वेरी मच प्लीजिंग टू आवर आईज। यहाँ पे मैंने एक ओवर द डोर हैंगर लगाया हुआ है, उस ओवर द डोर हैंगर में भी एक ओवर द डोर हैंगर लगाया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे ये 2 हैंगर्स हैं, एक वो वाला है एंड एक ये वाला है। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हैंग हो जाता है। वापस से हैंग कर देती हूँ मैं इसको। सो या दीज आर डस्टबिन बैग्स। यहाँ पे एक एप्रन है, कुछ कैरी बैग्स हैं लाइक एनी अदर इंडियन हाउस। मेरे घर में भी कैरी बैग्स स्टोर किए जाते हैं अच्छे वाले। और यहाँ पे लंच बैग्स हैं, फ्यू मोर कैरी बैग्स, फ्यू मोर क्लोथ वाले बैग्स जो शॉपिंग करने में यूज़ होते हैं। देन कुछ लंच बॉक्स, यहाँ पे एक स्टूल है जो यूजुअली यूज नहीं होता है, लाइक विच इज़ नॉट प्लीजिंग टू आईज, नथिंग मच अबाउट इट। तो इसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ मेरे पैंट्री सेक्शन में, जिसके कारण हमें ना ज़्यादा स्टोरेज की और कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, और किचन का मेंटेनेंस लिटरली बहुत ईजी हो गया है। सो जैसे आप ये पेंट्री सेक्शन में आते हैं, जो कि मेरे पीछे पूरा कवर हो गया होगा अभी, बट आई शो यू। यहाँ पे है हमारा छोटा सा मंदिर जो मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। इसके पहले जो हमारा मंदिर था वो छोटा था, अभी ये बड़ा हुआ है। आई मीन दिस इज अगेन अ न्यू एडिशन इन द होम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। इसके बाद मैं सामने बताती हूँ आपको कि क्या है। आप जाओ ना अंदर, नहीं तो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे है एक कैबिनेट पेंट्री में, बिल्कुल फ्रंट में ही। ये कैबिनेट हमारे पास पहले से था, लाइक यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले से था, बट दिस इज एग्जैक्टली ऑफ दिस साइज ओनली, तो हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब इस कैबिनेट के अंदर वो वाला सामान है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेयरली यूज होता है, लाइक सिजलर प्लेट है वहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरी है जो अभी तक ओपन नहीं हुई है, और जो यूजुअली तभी ओपन होती है जब हमारे फ्रेंड्स आ रहे होते हैं तब, लाइक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स एंड फ्यू स्नैक्स जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये कैबिनेट बस इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब इस कैबिनेट के अगर यहाँ वाले सेक्शन में हम आते हैं, तो नीचे भी अगेन वो वाली चीज़ें हैं जो स्टोर्ड अभी रखी हुई हैं, लाइक डिश वॉशर का जो सप्लाईज हैं, वो जो एक्स्ट्रा सप्लाईज हैं वो रखे हुए हैं। वैक्यूम फ्लास्क रखा हुआ है, लाइक थर्मस बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ नहीं होता।
इस ड्रॉर में कुछ रेगुलरली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, लाइक ये हमारे क्लैम्प्स हैं जो सील करने के काम आते हैं, जो चीज़ें खुल जाती हैं उनको। फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रॉज हैं, कुछ स्टिरर्स हैं, कुछ एस हुक्स हैं। सो बेसिकली यही सामान, टूथपिक्स हैं। इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है उस पर मैंने लगाया हुआ है एक किचन मैट, जो नीचे लगाने के, नीचे बिछाने के लिए यूज़ होता है। वो मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं सारे, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट सामान, लाइक यहाँ पे पूजा का सामान है, यहाँ पे भी पूजा का सामान है इस बॉक्स में। फिर यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, लाइक जो बाहर रहने चाहिए, आलू, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब इसके ऊपर वाले सेक्शन में अगर हम आते हैं तो इसके ऊपर वाले सेक्शन में है सारी बेसिकली जो बहुत यूजुअली ग्रोसरी यूज़ होती है, वो वाली ग्रोसरी। इसका जो फर्स्ट शेल्फ है इसमें है पूरा वो वाला ग्रोसरी जो यूजुअली यूज़ होता है डेली बेसिस पे। इन सारे को ही मैंने, मतलब प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, स्टैकेबल कंटेनर्स हैं, तो एक के ऊपर एक आ जाते हैं, स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। आई ट्राई टू फाइंड द लिंक, ये भी अमेजोन से ही परचेज किए थे मैंने। इन सबको मैंने लेबल किया हुआ है जिससे रौनक सामान अच्छे से ढूंढ पाए, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सामान ढूंढने में, है ना रौनक। अब इसके साथ में ये सारा सारा कुछ सामान ऐसा ही है यहाँ पे। इसके साथ में यहाँ वाले सेक्शन पे जो अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे रखा हुआ है मिक्सर, मिक्सर के जार्स। फिर ये एक बास्केट है जिसमें ओपन स्नैक्स हैं, जो स्नैक्स अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ माई गिल्टी प्लेजर दीज डेज, गोरमे पॉपकॉर्न है ये एक, एंड दिस इज़ अमेजिंग, अभी मैं नहीं खाने वाली हूँ। इसके बाद में भी जो सामान है वो सारा बास्केट्स में ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू यूज़। अगर मुझे कुछ स्नैक्स बनाने होते हैं तो आई जस्ट ग्रैब दिस बास्केट। सो इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है वो हमारा फेवरेट सेक्शन है। इसमें हमारा सारा क्रॉकरी स्टोर्ड है। सारा कुछ ऐसे स्टोर किया हुआ है कि एक टाइप की चीज़ें एक साइड पे रहें। जैसे यहाँ पे सारे डीप प्लेट्स हैं, वहाँ पे कुछ प्लेटर्स हैं जो प्लेन प्लेट सॉर्ट ऑफ प्लेटर्स होते हैं, वो वाले प्लेटर्स हैं। यहाँ पे सर्विंग बोल्स हैं, यहाँ पे ईटिंग बोल्स हैं। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे कुछ अलग से प्लेटर्स हैं, ये क्वार्टर प्लेट्स हैं, यहाँ पे ये बिग डिशेस हैं। देन वी हैव दीज डिनर सेट्स जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से आराम से आ गया है। और ये वाला जो सेक्शन है इसका बहुत सारा जो सामान है वो लोनावला से लिया हुआ है, जिसका हॉल शेयर किया हुआ है। सो प्लीज़ चेक दैट आउट अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपने देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें फैमिलियर ऑलरेडी दिख रही होंगी। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इसका भी वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे ये दो शेल्फ हैंगर्स लगाए हुए हैं, ये भी अमेजोन से ही थे। यहाँ पे मेरे सारे बोल्स आ गए हैं बहुत इजीली, और ये वर्टिकल स्पेस को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। सो इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है, इसके ऊपर वाले सेक्शन में सारी वो वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं बट या तो खुली नहीं है या एक्स्ट्रा है। सो मेरी जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है ना वो यहाँ पे होती है। सो अगर आप ये वाला सेक्शन देखेंगे ना, ये वाला पार्ट, सो दिस इज बेसिकली अ कार्टन जिसको एक क्लोथ बैग से कवर कर दिया है जिससे थोड़ा सा एस्थेटिक दिखे। और इसमें सारे ही क्लीनिंग सप्लाईज, पेपर नैपकिन्स, फेस नैपकिन्स, ये सारा कुछ इसमें स्टोर्ड है। इसके बाद यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पल्सेस और जितना भी सारा सामान होता है वो वाला है। यहाँ पे कुछ और ग्रोसरी है। यहाँ पे सारा कुछ मैंने टैग किया हुआ है जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ओट्स और दलिया ऐसी वाली चीज़ें हैं, तो इसको मैंने टैग किया हुआ है हेल्दी। सो यहाँ पे ये वाला सेक्शन है। यहाँ वाला जो सेक्शन है उसमें पीछे हम लोगों ने राइस स्टोर किया हुआ है। सो आई प्रेफर बाइंग राइस इन 1 kg के पैक्स, तो वो वहाँ पे इजीली स्टोर हो जाते हैं पैक्ड ही। इसमें पीछे कुछ बेकिंग सप्लाईज हैं, वहाँ पे मसाले रखे हुए हैं। ये दाल का कंटेनर है ऊपर वाला, इसमें एवरी काइंड ऑफ पल्सेस जो मैं यूज़ करती हूँ बट कम यूज़ होती है वो वाली है। फिर नीचे मसाले हैं। यहाँ कुछ और सामान है, लाइक अचार हैं, जितने भी अचार घर से आ जाते हैं, मम्मियों की मेहरबानी, मेरी नानी की मेहरबानी, तो वो सारे अचार रखे हुए हैं। और बेसिक यूज होने वाला जो सामान है वो रखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई किचन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।